Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about fish migration. आज हम फिश माइग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फ़िश माइग्रेशन क्या होता है। देखते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि फ़िश माइग्रेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि फ़िश माइग्रेशन कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम माइग्रेटरी स्पीशीज़ देखेंगे फ़िशेज़ की कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो माइग्रेट करती हैं या फिर माइग्रेशन शो करती है। उसके बाद माइग्रेटरी फ़िशेज़ जो हैं उनके टाइप्स देखेंगे। उसके बाद माइग्रेशन की कॉज देखेंगे कि माइग्रेशन होता क्यों है। फिर फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस देखेंगे माइग्रेशन का। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होता है। दिस मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिश फॉर द पर्पज़ ऑफ फीडिंग और स्पॉनिंग इज कॉल्ड माइग्रेशन। हम देखें कि माइग्रेशन क्या होता है। तो माइग्रेशन जो होता है वो मूवमेंट का फिशेज़ जो हैं उनकी मूवमेंट को बोला जाता है। मतलब कि बहुत सारी फ़िशेज़ जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ फ़िशेज़ जो हैं उनका जो मूवमेंट है किसी पर्पज़ के लिए, जैसे कि फ़ीडिंग हो सकता है वो पर्पज़, यानी कि खाने की सर्च में, स्पॉनिंग यानी कि एग ले करते हैं, स्पर्म देते हैं तो उनके लिए उनको अपने जैसे कि रिप्रोडक्शन के लिए या फिर जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए क्या है, कभी कभी माइग्रेशन शो करना पड़ता है या फिर माइग्रेट करना पड़ता है अपनी जगह से दूसरी जगह पर। तो वो फिशेज़ क्या है, काफ़ी लार्ज संख्या में, लार्ज नंबर में माइग्रेट करती हैं। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेशल यूनिट टू अनदर। ये क्या है, बेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1998 में ये बताया या फिर उन्होंने कहा कि ये एक एक्ट है, ये एक तरीका है जो कि क्या है, फिशेस शो करती हैं मूव करके एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। फिर इसको क्या है, दो तरीके से बताया जा सकता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, मीन्स द एक्ट ऑफ कमिंग टू योर ओन हैबिटेट। मतलब कि कोई फ़िश है, वो अपनी जगह से बाहर चली गई है, लेकिन जब वो अपनी जगह पर वापस आती है, अपने एरिया में वापस आती है या फिर अपने ओन हैबिटेट में वापस आती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इमिग्रेशन बोला जाता है। एमिग्रेशन क्या होता है, मतलब अपने खुद के हैबिटेट को छोड़ करके कहीं दूसरे हैबिटेट में जाना। यानी कि अगर मैं अपने घर को छोड़ करके कहीं बाहर जा रही हूँ, किसी दूसरे हैबिटेट में जा रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं मैं अपनी जगह पर वापस आ रही हूँ, अपने घर में वापस आ रही हूँ या फिर अपने हैबिटेट में वापस आ रही हूँ, तो उसको बोला जाएगा इमिग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन कैसे हो गया, दो तरीके से हो गया, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के ऊपर कि माइग्रेशन कितने तरीके का होता है। माइग्रेशन मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, मतलब उनका जो ऑब्जेक्ट या फिर कहीं पर्पस के बेसिस पर वो कुछ तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि गैमेटिक माइग्रेशन। गैमेटिक माइग्रेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है ना। उसके बाद आता है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। क्लाइमेटिक माइग्रेशन जो है वो बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन की सर्च में होता है एंड फॉर मोर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे कि हमेशा क्या होता है, एक जगह का वातावरण एक जैसा नहीं रहता, तो फिशेज़ जो हैं अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के लिए क्या है, किसी दूसरे एनवायरनमेंट की उसमें चले जाती हैं, और अपने लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट की सर्च के लिए क्या होती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट की सर्च में किसी दूसरी हैबिटेट में चले जाती हैं, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेटिक माइग्रेशन। फिर आता है एलिमेंट्री माइग्रेशन। ये क्या होता है, फूड और वाटर की सर्च में होता है। जैसे कि कभी कभी आप उन फिशेज़ का जो हैबिटेट है वहाँ पर क्या, खाने की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसलिए वो क्या है, फूड और वाटर की सर्च में एलिमेंट्री माइग्रेशन शो करते हैं। फिर आता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है। मतलब कि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या करती हैं, फिशेस माइग्रेशन शो करती हैं। तो इस तरीके से माइग्रेशन फॉलोइंग टाइप्स का हो गया, गैमेटिक माइग्रेशन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन, एलिमेंट्री माइग्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। फिर आते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि कौन कौन सी फ़िश की ऐसी स्पीसीज़ हैं जो माइग्रेशन शो करती हैं। तो एक होती है कॉड फिश। कॉड फिश जो है उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, गैडस मोरुआ, है ना। ये क्या है, माइग्रेशन शो करती है। इसके अलावा आती है सालमन। सालमन जो है वो एक ऐसी मछली है जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन शो करती है। क्या करती है,
मैक्सिमम माइग्रेशन कौन शो करता है? साल्मन मछली शो करती है। इसका नाम होता है साल्मन सोलर। ठीक है। फिर आती है ईल। ईल जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है एंगुला रोस्ट्रा या फिर एंगुला एंगुला। ये भी माइग्रेशन शो करती हैं। फिर आती है हिल्सा। हिल्सा फिश भी माइग्रेशन शो करती है। लैम्प्रे। लैम्प्रे जिसको पेट्रोमॉयजन मैरिनस बोला जाता है। ठीक है। ये भी क्या करती है? माइग्रेशन शो करती है। और फ्लैट फिशेज़ जो हैं प्लूरोनेक्टस वगैरह ये भी माइग्रेशन शो करती हैं। तो ये क्या थी? माइग्रेटरी स्पीशीज़ थी फिशेज़ की। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती कितनी प्रकार की हैं। तो जो साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने 1949 में क्या किया? यूज़ किया एक टर्म को जो कि डिस्क्राइब करता है फिशेज़ के माइग्रेशन को, जैसे कि डायड्रोमस माइग्रेशन, पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है। उन्होंने कुछ टर्म्स यूज़ किए जो कि किसको बताते हैं? माइग्रेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि डायड्रोमस माइग्रेशन, पोटामोड्रोमस और ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। मतलब ये क्या है? फिशेज़ के टाइप्स हैं, है ना, जो कि माइग्रेशन शो करती हैं। तो जो डायड्रोमस है उसके अंदर आते हैं एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस एंड एम्फीड्रोमस। ठीक है। अब हम एक-एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे कि डायड्रोमस माइग्रेशन जो फ़िश होती हैं, डायड्रोमस माइग्रेटरी फ़िश जो हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है एनाड्रोमस माइग्रेशन। दी These species have feeding areas in marine and spend most of their life in marine water. ये जो स्पीसीज़ होती है इनका जो फीडिंग एरिया होता है वो मेराइन वाटर होता है। मतलब कि इस प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं वो मेराइन वाटर में यानी कि खारे पानी में रहती हैं और अपनी ज़्यादातर जो लाइफ स्पान है, अपनी लाइफ का जो मैक्सिमम टाइम है वो मेराइन वाटर में ही स्पेंड करती हैं या फिर व्यतीत करती हैं। बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। लेकिन यह क्या करती हैं? फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं टू स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए मतलब मैक्सिमम लाइफ स्पान शो करती हैं मेराइन वाटर में। और फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग यानी कि एग लेइंग के लिए या फिर जो स्पर्म है, मेल जेनेटिक जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनसे क्या है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं और उसमें से जब स्पर्म रिलीज़ होने वाले होते हैं तो वो स्पॉनिंग के लिए क्या करती हैं? फ्रेश वाटर रिवर में माइग्रेट कर जाती हैं। इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो साल्मन और हिल्सा मछली शो करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये जो है वो एनाड्रोमस लाइफ साइकिल दिखाई गया, जिसमें क्या है? फ़िश जो है वो क्या कर रही है? माइग्रेशन शो कर रही है फ्रॉम मेराइन टू फ्रेश वाटर, है ना। मतलब ये मछली है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है? मेराइन से फ्रेश वाटर में जा रही है। और जब ये मेराइन से फ्रेश वाटर में जा रही है तो बीच में एक एस्चुरी पड़ती है। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरीज वो एरिया होता है जहाँ पर मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों तरीके का जो पानी है वो आकर के मिलता है। उस एरिया को संगम जो बोला जाता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है? एस्चुरी बोला जाता है। और जब फिशेज़ जो होती हैं वो इन एस्चुरी से होकर के गुजरती हैं तो उनके अंदर क्या होती है? कुछ अडप्टेशंस आती हैं। क्या आती हैं? कुछ अडप्टेशंस आती हैं, क्योंकि क्या होती है, जब फिश मेराइन से डायरेक्टली फ्रेश वाटर में जाएगी तो वो एकदम से वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या होता है? एस्चुरी में क्या है, वो उसके अंदर कुछ अडप्टेशंस आ जाती हैं, जिससे कि जब वो फ्रेश वाटर में जाती है तो क्या हो जाता है? वो ईज़िली वहाँ पर सर्वाइव कर लेती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब वो फ़िश मेराइन से फ्रेश वाटर में जा रही है तो एस्चुरीज़ में क्या है, उसका कलर जो है बॉडी का वो सिल्वर से थोड़ा-सा रेडिश कलर का हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रही है फ़िश? अपने अंदर अडप्टेशंस कर रही है और यहाँ पर आकर ये क्या करती हैं? स्पॉनिंग करती हैं, है ना, क्योंकि ये स्पॉनिंग ही इनका क्या है? मेन पर्पज़ होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन का। तो इस प्रकार की जो फ़िशेज़ हैं वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं, जिसके एग्ज़ाम्पल हो गए साल्मन और हिल्सा मछली। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। जो कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है उसमें क्या होता है? फ़िश जो होती है वो अपनी मैक्सिमम जो लाइफ है उसको फ्रेश वाटर में स्पेंड करती है और फिर मेराइन वाटर में एंटर करती है। किस चीज़ के लिए? स्पॉनिंग के लिए मेराइन वाटर में एंटर करती है। जैसे कि एनाड्रोमस में था, इसका जस्ट उल्टा क्या है? कैटाड्रोमस में है, फ़िश जो है वो अपना मैक्सिमम लाइफ स्पान शो कर रही है फ्रेश वाटर में और स्पॉनिंग के लिए जा रही है मेराइन वाटर में। इसमें भी क्या सेम ही होगा कि फ़िश जो है फ्रेश टू मेराइन वाटर में जाएगी और जब वो एस्चुरी से होकर के जाएंगी तो उनके अंदर अडप्टेशंस आ जाएंगी। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन है वो क्या है? ज़्यादातर जो ईल फिश होती हैं वो शो करती हैं, जो कि क्या होती हैं? कैटाड्रोमस होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अमेरिकन ईल और यूरोपियन ईल। तो ईल जो मछली होती है वो क्या है? इस प्रकार का माइग्रेशन शो करती हैं। फिर आते हैं एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? ये क्या है? डायड्रोमस फिश होती है, मतलब कि वो एनाड्रोमस भी होती है और कैटाड्रोमस भी होती है, जिसके अंदर जो माइग्रेशन होता है वो फ्रेश वाटर से मेराइन में भी हो सकता है या फिर मेराइन से फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। मतलब कि इसको कहें तो ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? फ्रेश टू मेराइन एंड मेराइन टू फ्रेश वाटर। तो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन अकर बिटवीन फ्रेश एंड मेराइन एंड
अकर इन बोथ डायरेक्शन, फ्रेश टू मेराइन एंड मेराइन टू फ्रेश वाटर। ठीक है, बट इट इज़ नॉट फॉर पर्पस ऑफ ब्रीडिंग, लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो ब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस का जो पर्पस था वो ब्रीडिंग पर्पस था, स्पॉनिंग के लिए जाती हैं। अगर इनका पर्पस ब्रीडिंग नहीं होता तो फिर क्या होता है? तो ब्रीडिंग के अलावा इनका जो दूसरे पर्पस होते हैं वो क्या होंगे? या तो एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट की सर्च में जाएंगे, या फिर फूड। बेसिकली वो किसकी सर्च में जाते हैं? फूड की सर्च में जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो माइग्रेशन है वो गोबीज फिश जो होती हैं वो शो करती हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं पोटेमोड्रोमस माइग्रेटरी फ़िश के ऊपर, जो है सेकंड टाइप की माइग्रेटरी फ़िश। इस दिस माइग्रेशन इज़ लिमिटेड टू फ्रेश वाटर। ये जो माइग्रेशन है वो लिमिटेड है फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, मतलब कि फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही जाएंगी इस प्रकार की जो मछली होंगी। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेश से मेराइन में जा रही हैं या फिर मेराइन टू फ्रेश में आ रही हैं, वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करेंगी। इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो कार्प मछली शो करती हैं। जैसे कि ऊपर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये जो पोटेमोड्रोमस लाइफ साइकिल शो करी हुई है यहाँ पर, जिसमें क्या है, फ़िश क्या कर रही है, जस्ट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है ना, मतलब ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, लेकिन वो पानी में चेंजेस नहीं आते, उसके वाटर की कंडीशंस में चेंज नहीं आते, उनके एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आते, मतलब फ्रेश टू मेराइन नहीं होता वाटर, ओनली फ्रेश वाटर में ही वो सर्वाइव करती है। इसमें क्या है, वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम चले जाएंगी या फिर डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम चले जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रही हैं, और यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में आ रही हैं। तो इस प्रकार का माइग्रेशन शो करने वाली जो फ़िश होती हैं उनको क्या बोला जाता है? पोटेमोड्रोमस माइग्रेटरी फ़िश बोला जाता है। थर्ड टाइप का जो माइग्रेशन है वो है ओशियनोड्रोमस माइग्रेटरी फ़िश। इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है वो मेराइन वाटर में होता है, मतलब मेराइन वाटर टू मेराइन वाटर ही होता है। इसका एग्जांपल है सार्डिन, जो फ़िश होती हैं वो इस प्रकार का माइग्रेशन शो करती हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर, ओशियनोड्रोमस लाइफ साइकिल शो करी हुई है, जिसमें क्या है, फ़िश जो हो रही है वो क्या है, ओशियनोड्रोमस लाइफ साइकिल शो कर रही है। जैसे कि ये इसका स्पॉनिंग ग्राउंड है, और स्पॉनिंग ग्राउंड से वो होम रीफ में चले जाती हैं, मतलब जस्ट स्पॉनिंग के लिए इसके अंदर माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओशियंस के अंदर ही रहती हैं, ओशियंस का पानी होता है मेराइन, तो वहाँ के वाटर के ही अंदर सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन होता क्यों है। अब हम ये देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हीपी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में ये बताया कि माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था गैमेटिक माइग्रेशन जो होता है वो स्पॉनिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री माइग्रेशन जो है वो फीडिंग के लिए होता है, मतलब कि खाने की सर्च के लिए होता है, या फिर जब खाने की कमी हो जाती है उनके पानी के अंदर, तो वो दूसरे तरीके के पानी में चले जाती हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर फूड मिल सके। फिर है प्रोटेक्टिव माइग्रेशन, भी वो शो करती हैं, जैसे कि वाटर और मिनरल बैलेंस बनाने के लिए, या फिर अपन कहें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी फिशेज़ जो हैं वो प्रोटेक्टिव माइग्रेशन शो करती हैं। फॉर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए वो क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव माइग्रेशन शो करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, की माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बढ़ावा देते हैं। जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, जो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि बॉटम मटेरियल, जो नीचे का जो मटेरियल है पानी की, जो डेप्थ में जो पानी होता है वहाँ का जो मटेरियल है, डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की जो गहराई है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। टेम्परेचर या टर्बिडिटी, मतलब कभी कभी क्या होता है, इतनी हार्श कंडीशंस हो जाती हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो वहाँ पर फिशेज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उनके अंदर अच्छी तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पाता है ना। टर्बिडिटी जो होती है उसको पानी की गुणवत्ता से नापते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसे ही कुछ केमिकल फैक्टर हैं, जैसे कि सैलिनिटी, है ना, पीएच, पानी की जो पीएच है उसका इंक्रीज़ हो जाना, एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाना, या फिर बेसिक कंडीशन क्रिएट हो जाना, जो कि उनके लिए क्या कर सकती हैं, हार्म कर सकती है उनकी लाइफ साइकिल को। फिर है स्मेल, यहाँ पर स्मॉल नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्मेल, पानी के अंदर गंध आने लग जाती है, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे जन्म ले लेते हैं जिनकी वजह से पानी के अंदर गंध आने लग जाती है। फिर टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। फिर क्या है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड फूड एक्सेट्रा, जैसे कि जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं तो स्पॉनिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग के लिए वो क्या करती हैं, फिशेज जो है वो माइग्रेशन शो करती हैं। ठीक है, और फूड की सर्च में भी वो क्या करती हैं, माइग्रेशन शो करती हैं। तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फ़िश के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम देखेंगे कि फ़िशेज़ की जो माइग्रेशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका क्या फ़ायदा है। टू फाइंड सूटेबल फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड, वो क्या है,
कि वो अच्छी तरीके से उनको क्या मिल जाता है, सूटेबल फीडिंग खाने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है और स्पॉनिंग के लिए भी एक सही एनवायरनमेंट उनको मिल जाता है माइग्रेशन से। फिर क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, प्रीडेटर से प्रोटेक्शन भी उनको मिलती है। जब कोई भी प्रीडेटर होता है, मतलब प्रीडेटर क्या होता है, शिकारी जो होता है वो उनका शिकार करने आता है। जैसे बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो क्या छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो इस कंडीशन में वो क्या करती हैं, वो छोटी जो मछलियाँ वो माइग्रेट कर जाती हैं वहाँ से। तो इस तरीके से वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं थ्रू माइग्रेशन। इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी, जब जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पर क्या है, सर्वाइव करना, वहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे वहाँ पर सर्वाइव करना क्या हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है। वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया तो सर्वाइवल भी बहुत अनफिट हो गया, इसलिए वो क्या करती है, माइग्रेशन शो करती हैं, उस जगह से माइग्रेट कर जाती हैं। सर्वाइव फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हैं तो उस कंडीशंस में भी फिशेज़ जो है वो माइग्रेशन शो करती है। फिर क्या है, इट इज़ एन अडेप्टेशनल कैरेक्टर ऑफ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, मतलब कि सर्वाइवल के लिए और खुद की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए भी क्या है, एक अडेप्टेशन है माइग्रेशन। मतलब कि अगर फ़िश माइग्रेट नहीं कर रही तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि जो नेचुरल थ्योरी है सिलेक्शन की, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली, जिसमें क्या है वही फिश सर्वाइव, वही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है जो अपनी नीड्स के लिए क्या है, लड़ सके, कॉम्पीट कर सके। तो इस तरीके से जिनके अंदर अडेप्टेशंस ही नहीं होंगी तो वो क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो अनफिट साबित हो जाएंगी, जिससे कि वो क्या हो जाएंगी, वहाँ से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। तो उनको खुद को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अडेप्टेशंस लानी पड़ती हैं और क्या करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।